नमस्ते गुरुकुलियंस। आशा करता हूँ कि आप सब कुशलता से होंगे। कक्षा 10वीं के गद्य खंड के दूसरे पाठ बाल गोविंद भगत का अध्ययन हमने अपने पिछले कालांश में किया था कि किस तरह से बाल गोविंद भगत ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई के लिए अर्पित कर दिया। गृहस्थ होते हुए भी कैसे साधु सज्जनों की भांति अपना जो जीवन है वो व्यतीत किया। आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित उसी लेसन अर्थात बाल गोविंद भगत के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत अपनी वेशभूषा से नहीं अपितु अपने चारित्रिक गुणों के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर के बताए हुए आदर्शों पर चलते थे, किसी भी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे छूते नहीं थे, हमेशा सत्य बोला करते थे, सबके साथ खरा व्यवहार किया करते थे। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर दिया। दिखावे से परे अपना जो जीवन है वो जिया करते थे। हमेशा सत्य से परिपूर्ण वचनों का ही जो बोलना है उनकी तरफ से वो हुआ करता था। मानवता की भलाई के लिए कार्य करना, दीन दुखियों की सहायता करना, यही उन्होंने अपने जीवन का जो ध्येय है वो बना रखा था। यही कारण है कि गृहस्थ होते हुए भी अपने इन्हीं क्रियाकलापों के कारण बाल गोविंद भगत को साधु जो है वो कहा गया है। प्रश्न 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? जब लेसन का सार हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि बाल गोविंद भगत का एक ही पुत्र था जो शारीरिक दृष्टि से काफ़ी दुर्बल था, कमज़ोर था, बोधा था, सुस्त था। एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। बाल गोविंद भगत अपनी पुत्रवधू को वापस मायके भेजना चाहते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उनके पास रहना चाहती थी क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि वृद्धावस्था में बाल गोविंद भगत की जो सेवा है वो कौन करेगा, बीमार होने पर उनकी दवा दारू का प्रबंध जो है वो कौन करेगा, उनका खाना कौन बनाएगा। और इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखते हुए उनकी जो पुत्रवधू है वो उनके पास रहकर उनकी सेवा जो है वो करना चाहती थी। प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत का एक ही बेटा था। मैंने जैसा कि पिछले आंसर में आपको बताया कि वो शारीरिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर था, दुर्बल था, और एक दिन उनके बेटे की जो मृत्यु है वो हो गई थी। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के शव को एक चटाई पर लेटा दिया, सफ़ेद कपड़े से उसको ढक दिया गया, उसके सिरहाने एक दीपक जला दिया गया, जो फूलों से उसके शव को पूर्ण रूप से सजा दिया गया, और बाल गोविंद भगत उसके सामने बैठकर खंजड़ी बजाते हुए मधुर ध्वनि में गीतों को गाने लगे। उसकी पुत्रवधू जब रो रही थी तो गीत गाते गाते वो बार बार अपनी पुत्रवधू के पास भी जाते और उसे कहते कि ये उत्सव मनाने का समय है, शोक मनाने का नहीं, क्योंकि विरहणी आत्मा का परमात्मा के साथ मेल हो गया है। बाल गोविंद भगत के संगीत की चरम साधना को उनके पुत्र की मृत्यु वाले दिन ही देखा गया था। प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। हमें यहाँ पर 2 बातें बतानी है, एक बताना है भगत का व्यक्तित्व और एक बतानी है उनकी वेशभूषा। जहाँ तक भगत के व्यक्तित्व की बात है, भगत जो है वो सबके साथ खरा व्यवहार करते थे, सत्य बोला करते थे, दीन दुखियों की सहायता किया करते थे, मानवता की भलाई के लिए काम किया करते थे, कबीर के जो पद हैं उनको गाया करते थे। जहाँ तक उनकी वेशभूषा की बात है, भगत जो है वो 60 वर्षीय मंझोले कद के व्यक्ति थे। मंझोला अर्थात जो ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, अर्थात मध्यम जो दर्जे का जो कद था ना वो भगत का था। कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी पहना करते थे।
जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो एक काली कंबली ओढ़ लिया करते थे। कबीरपंथी लोगों की तरह एक कनफटी जो टोपी है वो अपने सिर पर डाला करते थे। रामानंदी जो तिलक है वो भगत लगाया करते थे और भगत के गले में तुलसी की एक माला जो है वो भी होती थी। ये थी भगत की वेशभूषा। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? अचरज का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य है। भाई भगत जिस दिनचर्या का अनुकरण करते थे लोगों के लिए आश्चर्यजनक वो क्यों थी? भगत जो है ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात प्रातःकाल बहुत जल्दी उठ करके ही अपने घर से 2 मील की दूरी पर स्थित नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनकी दिनचर्या में किसी भी तरह का कोई जो अंतर है वो नहीं होता था। वापसी के समय पोखर अर्थात एक तालाब के ऊंचे किनारे पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए जो मधुर गान है वो भगत जो है वो किया करते थे। लोग उनके नियमों के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर, जैसे कि दूसरे की वस्तु को व्यवहार में ना लाना, हमेशा सत्य बोलना, परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन अपने सत्य प्रियता का अनुकरण करना, ये नियमों के प्रति जो प्रतिबद्धता थी यही लोगों के आश्चर्य का जो कारण थी वो थी। प्रश्न 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न में हमें बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत पर प्रकाश जो है वो डालना है। पाठ में हमने बार बार पढ़ा कि बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर को अपना साहब माना करते थे। कबीर की ही तरह वो जो गायन है वो किया करते थे और कबीर के पदों का ही मुख्य रूप से वो गान किया करते थे। बाल गोविंद भगत आषाढ़ में जब खेतों में रोपनी का काम प्रारंभ होता था उस वक्त अपनी खंजड़ी बजा करके जो मधुर गान है वो किया करते थे। बाल गोविंद भगत के मधुर गान को सुनकर जो किसान हैं उनके पैरों की जो गति है वो दुगनी हो जाती थी। बच्चे जो हैं खुशी में झूमने लगते, नाचने लगते। चाहे गर्मियों की उमस भरी शाम हो, चाहे कंप कपा देने वाली सर्दी हो, लेकिन बाल गोविंद भगत के संगीत पर किसी भी तरह का जो प्रभाव है वो चीज़ें जो हैं नहीं डाल सकती थी। और गाते गाते बाल गोविंद भगत कभी कभी इतने तल्लीन हो जाते थे, इतने मस्त हो जाते थे कि खुद भी नृत्यशील हो उठते थे। नृत्यशील होना भाई गाते गाते साथ में खुद भी नाचने लग जाते थे। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। हमें इस पाठ के आधार पर यह बताना है कि बाल गोविंद भगत जो है वो प्राचीन सामाजिक मान्यताओं का विरोध करते थे। पाठ में हमने देखा कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई थी। अक्सर मृत्यु पर घर में जो विलाप है, रोना है, वो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर किसी भी तरह का कोई जो शोक है वो नहीं मनाया, बल्कि उस मृत्यु को उन्होंने उत्सव की तरह लिया। उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को जो मुखाग्नि है वो भी अपनी पुत्रवधू के हाथों ही दिलवाई थी और बेटे की मृत्यु के बाद अपनी पुत्रवधू को अपने भाइयों के साथ वापस जाने का जो निर्देश है वो दे दिया था। इस तरह इन तथ्यों को आधार मान करके हम बोल सकते हैं कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रश्न 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। धान की रोपाई का जो काम है वो आषाढ़ के महीने में प्रारंभ होता है। आषाढ़ का महीना जब खेतों में रोपनी का काम प्रारंभ होता है तो भगत जो हैं वो अपनी खंजड़ी को बजाते हुए अपना मधुर गान प्रारंभ कर देते थे। भगत जो है खेतों में रोपनी का काम करते थे। उनके मधुर गान को सुनकर के जो किसान हैं उनके पैरों का उत्साह जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। खेतों में जो रोपनी का काम कर रही महिलाएं, पुरुष जो थे वो पूरे के पूरे दुगना उत्साह उनके अंदर आ जाता और रोपनी का काम जो है
दुगनी गति के साथ वो करने लगते थे। बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो पूरा सिर चढ़कर उस वक्त बोला करता था। लोगों के अंदर एक विशेष उत्साह का समावेश जो है वो उनका संगीत कर देता था। अर्थात उनके संगीत की जो चरम सीमा है वो आषाढ़ के महीने में ही देखने को मिलती थी। प्रश्न 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताना है कि पाठ में वो कौन कौन से प्रसंग आए हैं जिनको देख करके हमें ये ज्ञात होता है कि कबीर के प्रति बाल गोविंद भगत की जो श्रद्धा थी वो अगाध मात्रा में थी। पाठ में हमने पढ़ा कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो कबीर के अनन्य उपासक थे, कबीर के बताए हुए आदर्शों पर चलते थे, कबीर के ही गीतों का गान करते थे, कबीर की तरह ही सामाजिक जो मान्यताएं हैं, पुरानी विचारधाराएं हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, रूढ़िवादिता है, उनका विरोध किया करते थे। कबीर की तरह ही भगवान के निराकार रूप को माना करते थे और कबीर के प्रति श्रद्धा का जो सर्वोत्तम उदाहरण इस पाठ में उभर कर हमारे सामने आया है कि वर्ष भर की खेती करने के पश्चात जो भी उनके खेतों में उत्पन्न होता वो उस सारी फसल को अपने सिर पर लादकर अपने घर से 4 कोस की दूरी पर स्थित कबीर के मठ में लेकर जाते और वहां से जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो ये थे कुछ वो तथ्य जिनसे कि हमें ये आभास होता है, ये मालूम पड़ता है कि कबीर के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो अत्यधिक थी। प्रश्न 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। भगत की कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा, बहुत ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में विद्यमान श्रद्धा थी, उसका कारण हम लोगों को बताना है। कबीर जो थे वो हमेशा सामाजिक मान्यताओं का, रूढ़िवादिता का, समाज में फैले हुए अंधविश्वासों का विरोध करते थे। कबीर भगवान के निराकार रूप को माना करते थे और कबीर के अनुसार जो आत्मा है उसका वास्तविक जो घर है वो परमात्मा के पास होता है और एक ना एक दिन सभी मनुष्यों को इस संसार को छोड़ करके जाना होता है। कबीर जो थे वो समाज को एक नया रास्ता दिखाने का काम करते थे। कबीर ने भी मानवता की भलाई के लिए उठ करके हमेशा ही काम किया है। लोगों को नए नए रास्ते दिखाना, मानवता की भलाई के लिए काम करना, रूढ़िवादिता से ऊपर उठना, मोह माया से दूर रहना, भगवान के निराकार रूप को मान करके उसको भजना, ये कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिससे कि भगत ने भी कबीर का अनुकरण किया होगा। प्रश्न 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। आषाढ़ जो है वो महीना होता है जब खेतों में कृषि कार्य जो है, धान की रोपाई का जो काम है वो प्रारंभ हो जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो यहाँ पर कृषि ही है और आषाढ़ के महीने में किसान जो है अपने परिवार सहित खेतों में जो रोपाई का काम है वो प्रारंभ जो है वो कर देते हैं। सभी प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। बैलों के गले में जो घंटी बंधी होती है वो एक मधुर संगीत जो है वो उत्पन्न करती है। सारे के सारे गांव में एक मेले जैसा जो माहौल है वो उत्पन्न हो जाता है। सभी मनुष्य जो हैं वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में खुशी से, उल्लास से, प्रसन्नता से भरे हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। ऊपर की तस्वीर अर्थात पूरे के पूरे पाठ में हमने जो कुछ पढ़ा, क्या हम इस पूरी की पूरी तस्वीर से ये मान लें कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो साधु है। साथ में लेखक इस प्रश्न में ये पूछना चाहता है कि क्या साधु की जो पहचान है वो पहनावे के आधार पर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों,
साधु की जो पहचान है वो पहनावे के आधार पर कभी नहीं होती। ऐसे कुछ तथ्य जो साधु की पहचान करवाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। साधु जो है वो प्रभु की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन जो है वो रहता हो। साधु जो है वो मोह माया से ऊपर उठा हुआ हो। साधु जो है लोग दिखावे में विश्वास ना रखता हो। साधु हमेशा सत्य बोलता है। साधु हमेशा दीन दुखियों की सहायता करता है। साधु हमेशा ही मानवता की भलाई के लिए काम करता है। जो मनुष्य इन गुणों से परिपूर्ण होता है वही व्यक्ति वास्तव में साधु कहलाने का अधिकारी है। अंतिम प्रश्न, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर आप इस कथन का सच जो है वो सिद्ध करेंगे? निश्चय ही मोह और प्रेम जो है वो दो अलग अलग भाव होते हैं। प्रेम जो है वो एक व्यापक भाव है, मोह जो है वो एक संकुचित भाव है। प्रेम में हमेशा मनुष्य जो है अपने प्रिय का हित देखता है, भलाई देखता है, जबकि जो मोह होता है उसमें स्वार्थ की भावना जो है वो निहित होती है। प्रस्तुत पाठ में बाल गोविंद भगत ने इन दोनों के दोनों भावों को अपने व्यवहार से सिद्ध किया है। अपनी पुत्र की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत अपनी पुत्रवधू को अपने भाइयों के साथ मायके वापस जाने का जो निर्देश है वो दे देते हैं। अगर उस युवावस्था में वो अपनी पुत्रवधू को अपने पास रख लेते तो ये उनका मोह होता, लेकिन वो अपनी पुत्रवधू से सच्चे अर्थों में प्रेम करते थे, इसलिए उसने अपनी पुत्रवधू को अपने भाइयों के साथ भेज दिया ताकि वो अपना जो जीवन है ना वो एक नए तरीके से प्रारंभ कर सके। तो प्यारे बच्चों, ये था बाल गोविंद भगत नाम का जो पाठ हमने पिछले अपने कालांश में पढ़ा था, उसका अभ्यास आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसकी PDF जो है वो WhatsApp ग्रुप के माध्यम से आपके पास भेजी जाएगी। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक अनेक अनेक धन्यवाद।